अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 13 मार्च बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खांगी हॉस्पिटल में जच्चे की मौत पर रिश्तेदारों का इजहार बरहमी, हॉस्पिटल की लापरवाही, काला पत्थर पुलिस की कार्रवाई। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में एक खातून की मुस्तबा हालत के बाद मशीदी पैदा हो गई, जिसके बाद मरहुमा के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पर अपनी बरहमी का इजहार किया और तोड़फोड़ मचाई। बताया जाता है कि जाननुमा इलाके में वाक़ सकीना हॉस्पिटल में एक खातून की मुस्तबा हालत में मौत के बाद ये हालत पेश आए, जबकि पुलिस की भारी जमत ने फौरी इक़दाम करते हुए हालत को काबू में कर लिया। बताया जाता है कि खातून को सकीना हॉस्पिटल से रुजू किया गया और इस खातून ने कल एक मर्द बच्चे को जन्म दिया और मरहुमा के रिश्तेदारों के मुताबिक यह खातून की नॉर्मल डिलीवरी थी, जिसके बाद खातून की सेहत बिगड़ गई, जबकि बच्चा सेहतमंद बताया गया है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने खातून की बिगड़ती सेहत पर कोई तवज्जो नहीं दी और न ही खातून की हालत पर कोई ध्यान दिया। इस तरह खातून की सेहत मजीद और बिगड़ गई और वो इन्फेक्शन के फैलने के सबब फौत हो गई। लिहाजा खातून की जिंदगी और मौत पर हॉस्पिटल इंतजामिया के रवैये ने रिश्तेदारों को मजीद बरहम कर दिया और इन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया, जबकि इस सिलसिले में काला पत्थर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क हादसे में इंटरमीडिएट के 2 तालिब इल्म हलाक। शहर हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में जुमेरात की सुबह नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 इंटरमीडिएट के तालिब इल्म हलाक हो गए। शमशाबाद इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि 22 साल लकी सिंह और 17 साल सूरज, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये लोग जुमेरात की सुबह इंटर इम्तिहान के लिए बाइक पर शमशाबाद जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों बाइक से नीचे गिर गए। लिहाजा नामालूम गाड़ी का ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया, जबकि शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम गाड़ी के ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है। इंटर फर्स्ट ईयर के 2 मुजामिन के इम्तिहान में 19,000 तलबा गैर हाजिर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के इंटर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 1 और कॉमर्स 1 पर्चाजात के इम्तिहान का आगाज का इनेकाद अमल में आया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक दोनों मुजामिन के लिए जुमला 5,13,861 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि इम्तिहान में 4,54,252 उम्मीदवारों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि उम्मीदवारों की हाजिरी 96% दर्ज की गई है, जबकि 19,609 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे हैं। आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में महिबाग गाड़ियां जलकर खास्तर। जिले निजामाबाद आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में महिब आतजीद का वाक़या पेश आया। यहाँ मौसला इत्तलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन के अहाते में ज़ब्तशुदा गाड़ियां रखी गई थी, जहां कल अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 50 मोटरसाइकिल साथ में ऑटो और कारें जलकर खास्तर हो गई। लिहाजा आग लगते ही फायर इंजनों को तलब करके काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। जराये के मुताबिक कचरा चलाने के दौरान आग की गाड़ियों को लग जाने और फैलने की इत्तलात मिली है, ताहम फौरी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लिहाजा आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्या रियासत के नए डीजीपी सीवी आनंद होंगे? रियासत तेलंगाना के नए डीजीपी के तकर्रुर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पुलिस सरबराह के ओहदे के लिए अहल सीनियर IPS ओहदेदारों के नाम पर मुश्तमिल फहरिस्त यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई है। वाज़ेह है, इस फहरिस्त में साल 1991 के बैच के सीवी आनंद, 1994 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले विनय प्रभाकर, इनके अलावा सोम्या मिश्रा के नाम शामिल हैं। वाज़ेह है, सीवी आनंद इस वक्त सेक्रेटरी महकमे दाखिला के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जराये के मुताबिक इन तीनों में से एक ऑफिसर का तकर्रुर रियासत के पुलिस सरबराह के तौर पर किया जाएगा, जबकि इन तीनों में सीवी आनंद सीनियर है। सोने और चांदी की कीमतों में तब्दीली। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 400 रुपए की कमी और चांदी की कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्विस स्टेशन ने जुमेरात को बताया कि कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,65,200 रुपए में फरोख्त हुआ, 1 किलो चांदी 2,76,500 रुपए में फरोख्त हुई। प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्मानों पर 90% की भारी रियायत। GHMC ने प्रॉपर्टी टैक्स की बरवक्त अदायगी हौसला अफजाई के लिए एक अहम रियायत का ऐलान किया है। लिहाजा कॉर्पोरेशन वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्मानों पर 90% की भारी रियायत दे रहा है। वाज़ेह है, ये रियायत सिर्फ टैक्स पर लगने वाले सूद या बकायाजात पर दी जा रही है, जबकि ये महदूद मुद्दत की पेशकश है जो 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएंगी। ये खुसूसी रियायत मालियाती साल 2025-26 के वाजिबुल अदा टैक्सों पर लागू होंगी, ताकि शहरी फौरी तौर पर अपने तमाम बकायाजात अदा कर सके। कमिश्नर GHMC ने शहर से अपील की है कि वो इस सुनहरे मौके से फायदा उठाते हुए आसान तरीकों से अपने टैक्स अदा करें। तेलंगाना में 14 मार्च से SSC इम्तिहानात का आगाज।
रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तहान 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। महकमे तालीम के मुताबिक इम्तहान के लिए रियासत भर में जुमला 2674 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 1582 सरकारी स्कूल और 1094 खानगी स्कूल शामिल है। वाज़ेह है, इस साल मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तहान में शिरकत करेंगे। हुक्म ने वाज़ेह किया है कि तलबा को इम्तहान के आगाज के बाद 5 मिनट तक ताख़ीर से आने की इजाज़त होगी। ताहम सुबह 9:35 के बाद इम्तहानी सेंटर पहुँचने वाले तलबा को इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा इम्तहान के दौरान इम्तहानी मराकज़ को नो सेल फोन जोन करार दिया गया है। लिहाजा इस पाबंदी का इतलाक न सिर्फ तलबा बल्कि इम्तहानी अमले, फ्लाइंग स्क्वाड और मुआयना करने वाले अहदेदारों पर भी होगा, और किसी को भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी और इन्हें अपने फोन बाहर ही रखने होंगे। इसके अलावा हुक्म ने खबरदार किया है कि अगर कोई अहदेदार ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के साथ पाया गया तो इसे फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है, जबकि पेपर लीक में मुलविस होने की सूरत में मुलाजमत से बरतरफी भी मुमकिन है। तेलंगाना में 60 लाख अफराद के हेल्थ डाटा की तैयारी। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना 60 लाख अफराद का हेल्थ डाटा तैयार कर रही है और जल्द ही इन्हें डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने यह भी इंकशाफ किया है कि हुकूमत 1 करोड़ 30 लाख खानदान को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जुमेरात को हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में नए मेडिकवर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जो हिंदुस्तान में मेडिकवर हॉस्पिटल की तोसी में एक और संगे मेल है। लिहाजा इस मौके पर रुकने असेंबली जुबली हिल्स नवीन यादव, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी और मेडिकवर हॉस्पिटल के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस 8 अप्रैल को फैसला। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस के मामले में जस्टिस पी घोष की क़यादत में कायम कुर्दा तहक़ीक़ाती कमीशन को चैलेंज करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, साबिक वजीर हट्टी हरीश राव, IAS ओहदेदार संबिता समरवाल और रिटायर्ड IAS ओहदेदार SK जोशी की जानिब से दायर कुर्दा दरखास्तों पर तेलंगाना हाईकोर्ट में दलाल पर समाअत मुकम्मल हो गई है। लिहाजा चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस मोहिमुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि इस मुकदमे का फैसला 8 अप्रैल को सुनाया जाएगा। पकवान गैस की खिलत, उस्मान यूनिवर्सिटी किचन्स में लकड़ी से पकवान पहले जैसा अंदाज। उस्मान यूनिवर्सिटी की जानिब से पकवान के लिए पहले जैसा अंदाज इख्तियार करते हुए पकवान के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अमेरिका, इजराइल, ईरान की जारी जंग के बाइस पकवान गैस सिलेंडर्स की खिलत के मसले पर काबू पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। LPG सिलेंडर्स की फरहमी को बहाल करने मरकज से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त। BRS के कारगुज़ार सदर टी रामाराव ने मुल्क में LPG की सप्लाई के बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी को मकतूब लिखा है। इन्होंने तिजारती और घरेलू LPG की बिला तातिल फरहमी को बहाल करने के लिए फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की और खबरदार किया है कि वाज़ेह अलॉटमेंट और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी से मुख्तलिफ शोबों में खौफ व हिरास फैला रहा है। लिहाजा जुमेरात को लिखे गए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब में KTI ने कहा है कि तिजारती LPG सिलेंडरों की खिल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और सप्लाई की डेटा में शफाफियत न होने की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और कारोबारी इदारों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। इन्होंने निशानदही की है कि अगरचे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास तकसीम का रियल टाइम डेटा मौजूद है, लेकिन इसे अवामी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से होटल्स, हॉस्टल्स और छोटे खाने पीने के मराकिज़ अपने काम की मसाबंदी करने से खासिर हैं। ईरान का अमेरिका और इजराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। लिहाजा ईरान मशरिकी फौजी कमांड खातम अल-नाबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म करके अमेरिका और इजराइल को सजा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर $100 से तजावीज़ कर गई। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत 9.11% बढ़ के $16 फी बैरल तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक खलीज के खित्ते में तिजारती जहाज़ों पर हमलों और अहम ऑयल टर्मिनल्स की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। लिहाजा सप्लाई में मुमकिन तातील के खौफ से ब्रेनेड क्रूड की कीमत $100 फी बैरल की सतह को उबूर कर गई है। मशरिक़ी वस्ते में अमरीकी अड्डे बंद किया जाए, मुश्तबा खामनेई का बयान। नौ मुंतखब ईरानी रहबर अली आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने अपने ऑडियो पैगाम में शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि आबने हॉर्मुज़ बंद ही रहेगा। लिहाजा ईरान सुप्रीम लीडर ने अपना मुंह संभालने के बाद पहली बार खिताब करते हुए कहा है कि हम अपने शहदा खुसूसन स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे और अवामी एकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। अपने रिकॉर्ड शुदा खिताब में इन्होंने कहा है कि खित्ते में अमेरिकी फौज की मौजूदगी कशीदगी और जंग को बढ़ा रही है। अगर ये अड्डे बरकरार रहे तो इन पर हमलों का खतरा भी मौजूद रहेगा। अपने हॉर्मुज़ से 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त। जयशंकर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास की फ़ोन पर बातचीत के बाद फैसला। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग के सबब हिंदुस्तान में तेल के बढ़ते बहरान के दरमियान अच्छी खबर आई है। इसके तहत ईरान ने 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों को अपने हॉर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की इजाज़त दे दी है।
यह बहरी जहाज चाशमी के रात और जुमेरात की सुबह के दरमियान गुजरे हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में तेल की बढ़ती हुई खिलत के दरमियान ये बड़ी राहत कही जा रही है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ज्यादातर बहरी जहाज वहाँ फंसे हुए हैं और आमद-रफ्त अमली तौर पर बंद हो गई है। वाज़ेह है इन 2 जहाजों के निकलने से हिंदुस्तान में तेल की खिलत किसी हद तक दूर हो जाएंगी। ज्ञानेश कुमार को हटाने की दरख्वास्त 193 अरकान पार्लियामेंट की दस्तखत। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 अरकान पार्लियामेंट ने एक नोटिस पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात कही गई है। जराये ने बताया है कि इम्कान है कि दोनों ऐवान में कम से कम एक ऐवान में ये नोटिस जुम्मे को जमा कराई जाएंगी, जबकि ये वाज़ेह नहीं है कि पहले किस ऐवान में नोटिस लाई जाएंगी। शहरी इलाकों में 18,000 मकानात की मंजूरी। मरकज ने तेलंगाना के शहरी इलाकों में 18,130 मकानात की मंजूरी दे दी है। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत ये मकानात मंजूर किए गए, जबकि वजारत हाउसिंग और शहरी तरक्की के निगरान कमेटी ने तेलंगाना के लिए मकानात की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की मुकम्मल लागत 910 करोड़ रुपए रहेंगी, जिसमें मरकज की हिस्सेदारी 273 करोड़ है, जबकि रियासती हुकूमत 637 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के शहरी इलाकों में 18 से 12 महीने के दौरान मकानात की तामीर मुकम्मल की जाएंगी। पकवान गैस की खिलत, सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा। इंडक्शन चूल्हों की कीमतें बढ़ गई, लकड़ी के दाम भी बढ़ा दिए गए। मुल्क में पकवान गैस की खिलत में पैदा होने वाले वसाइल ने सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग को फरोग देने के अलावा पकवान के मुतअद्दिल कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता इंडक्शन चूल्हों की कीमत में अचानक से इजाफा होने लगा है, जबकि लकड़ी की कीमतों में भी 300 रुपए फी कुंटल तक इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा बरकी चूल्हों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो नाकाबिल यकीन है। पकवान गैस की खिलत के सबब ब्लैक मार्केटिंग से घरेलू इस्तेमाल के पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतें 1700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक रिकॉर्ड की जाने लगी है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में भारी इजाफे के बाद भी ब्लैक मार्केट में इसकी कीमतें 3500 रुपए से लेकर 3800 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो तिजारती मकासद के लिए पकवान गैस इस्तेमाल करने वालों की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा पकवान गैस डीलर्स का कहना है कि वास किसी तरह की कालाबाजारी में मुलविस नहीं है, बल्कि इनसे मामूल के मुताबिक कीमतों में हासिल गैस सिलेंडर्स हासिल करने वालों की जानिब से ही कालाबाजारी की जाने लगी है। रमजान के खुसूसी बाजारों और एक्सपो के रेस्टोरेंट्स में गैस की खिल्लत। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में रमजान मुबारक के दौरान खरीदारी के लिए लगाए गए खुसूसी बाजार पर भी गैस की खिल्लत की मनफी असरात पड़ने लगे हैं और इन बाजार में कारोबार के लिए स्टॉल्स लगाने वाले शदीद नुकसान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉल्स में जो अशा खोर नोच तैयार करते हुए फरोख्त की जाती थी वो मुकम्मल तौर पर गैस पर तैयार की जाती है, क्योंकि इस तरह की नुमाइश एक्सपो के दौरान लकड़ी के चूल्हे के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए शहर के मुख्तलिफ सरकुर्दा शादी खानों में लगाए जाने वाले इन नुमाइश गैस की खिल्लत होने की वजह से बंद होने के कगार पर आ गए हैं। मुल्क में एलपीजी खिलत के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन का एहतजाज। मुल्क में एलपीजी की खिलत के मसले को लेकर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लिहाजा इस एहतजाज में लोकसभा के कायद लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इसके अलावा मुजाहरे के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने अलामती अंदाज में सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर एहतजाज किया। कुछ खातिन अरकान, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल है, वो जमीन पर बैठ गई और ईंटों की मदद से आरजी चूल्हा बनाकर इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि एलपीजी की खिलत से आम घरेलू जिंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है। पेट्रोल डीजल केरोसिन की कोई खिलत नहीं, हुकूमत का बयान। हुकूमत ने जुमेरात को कहा है कि मगरबी एशिया में जारी जंग के बावजूद मुल्क में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या हवाबाज ईंधन की कोई खिलत नहीं है। हुकूमत ने अपोजिशन से कहा है कि वो अफवाहें और झूठा बयान ना फैलाए। वज़ीर के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में तशवीश का इजहार किया, जिसका जवाब देते हुए वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी सिंह ने कहा कि हुकूमत की औलिन तरजीह है कि 33 करोड़ से ज्यादा खानदान गैस की किसी खिलत का सामना करना ना पड़े। मजीद इन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, हवाबाजी फ्यूल और केरोसिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। पेट्रोल और एलपीजी के लिए तवील कतारें। मुल्क के कई मुकामात पर पेट्रोल पंप्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तवील कतारें देखी गई और फ्यूल की खिलत के अंदेशों के दरमियान लोग अफरा तफरी के आलम में खरीदारी करते हुए नजर आए। ताहम हुकूमत ने पहले ही दावा किया है कि मगरबी एशिया के बहरान की वजह से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई खिलत नहीं है, जबकि उत्तराखंड की हुकूमत ने तरजीह बुनियादों पर हॉस्पिटल और तालीमी इदारों को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स फराहम करने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट्स बंद होने के सबब गिग वर्कर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। शहर हैदराबाद में कई रेस्टोरेंट्स के बंद होने के सबब डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स की जिंदगी अब काफी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। लिहाजा स्विगी, जोमेटो और ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों नौजवान अब अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में फिक्रमंद है। वाज़ेह है कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से डिलीवरी बॉयज की रोजाना की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो रहा है, जबकि वर्कर्स का कहना है कि कंपनियां फी ऑर्डर मुआवजे में इजाफा नहीं कर रही है, जिससे इनका मुनाफा खत्म होकर रह गया है। किराए में इजाफा और बरकी के महंगे बिलों की वजह से शहर के कई छोटे
अच्छे और औसतन दर्जे के रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, जिसके नतीजे में वर्कर्स को ऑर्डर पैक करने के लिए अब दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है, जिससे वक्त और ईंधन दोनों जाया हो रहे हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर इन वर्कर्स के मसाइल हल ना किए गए तो शहर का डिलीवरी सिस्टम शदीद मुतासिर हो सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में अब ये काम वर्कर्स के लिए माली तौर पर फायदेमंद नहीं रहा। एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफा। गैस रिफिल करने वाले ऑटो ड्राइवर्स का घंटों इंतजार, कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड। गैस की खिलत और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जिसकी वजह से वो शदीद माशी बहरान का शिकार हो गए हैं। लिहाजा एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफे ने ऑटो चलाने वाले हजारों खानदान को मुश्किल से दो चार कर दिया। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑटो ड्राइवर को गैस रिफिल करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि दिन का आधा वक्त सिर्फ गैस तलाश करने में गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो सवारियां नहीं उठा पाते और इनकी दिन की कमाई भी आधे से कम रह गई है। इसके अलावा हर गुजरते दिन के साथ गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन सवारियां पुराने किराए पर ही सफर करना चाहती है। ड्राइवरों के मुताबिक मौजूदा कमाई से ऑटो की किस्त, गैस का खर्च और घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। लिहाजा इस बहरान ने गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले इन मेहनत कशों को ज़हनी तनाव में मुब्तला कर दिया है। इसके अलावा कई ड्राइवरों ने बताया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रहे तो वो अपने ऑटो खड़े करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईंधन के अखराजात निकालने के बाद इनके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि इनका रोजगार बच सके। एलपीजी सिलेंडर से मुताल्लिक मसला, टोल फ्री नंबर जारी। महकमे सिविल सप्लाईज ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो एलपीजी सिलेंडर से मुताल्लिक किसी भी मसले या गैर कानूनी तिजारत, इस्तेमाल या सिविल सप्लाईज के दीगर उमूर के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1957 पर रब्ता कर सकते हैं। वाज़ेह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की गैर कानूनी मुंतकली और चोरी के खिलाफ शुरू करदा बड़ी कार्रवाई के दौरान महकमे ने वरंगल, हनमकोंडा और कमन घाट के इलाकों से 22 घरेलू सिलेंडर, 25 छोटे सिलेंडर्स और गैस रिफिलिंग के कई आलात जब्त किए हैं। हुकाम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद अवामी मसल के गलत इस्तेमाल को रोकना और सारिफिन के हकूक़ को यकीनी बनाना है। लिहाजा महकमे सिविल सप्लाईज ने सारिफिन को मशवरा दिया है कि वह परेशानी और खौफ के आलम में गैस की बुकिंग ना करें, क्योंकि सूरत हाल पर हुकूमत की मुकम्मल नजर है। माजूर अफराद की पेंशन 6000 रुपए करने और बजट में फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। माजूर अफराद की माहाना पेंशन को 6000 रुपए तक बढ़ाने से अफराद को फौरी इमदादी आलात फराहम करने और बजट में मौजूद की बहबूद के लिए फंड्स में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए NPRD के रियासती सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि 13 मार्च को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में माजूर अफराद के साथ इज्तिमाई भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएंगी। मजीद इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आए हुए तकरीबन 27 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के बावजूद माजूर अफराद की पेंशन 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने और चयौता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करने के ऐलान पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। स्कूल 16 मार्च से आधे दिन के होंगे। रियासत में गर्मी में इजाफे की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूल 16 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आधे दिन के लिए चलाए जाएंगे। इस तरह स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे और औक़ात का इतलाक़ बिला तफरीक मैनेजमेंट तमाम स्कूल के लिए होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूल्स में तुलबा के लिए मिड डे मील यानी दोपहर का खाना तकरीबन 12:30 बजे दिन में दिया जाएगा और इसके बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। वाज़ेह SSC इम्तिहानात के लिए सेंटर्स बनाए गए स्कूल के औक़ात 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे होंगे, क्योंकि ये इम्तिहान सुबह के सेशन में मुनक़्क़द किए जाएंगे। वाज़ेह है कि पूरी रियासत तेलंगाना में स्कूल्स के लिए गर्मा की तातीलात 24 अप्रैल से लेकर 11 जून तक जारी रहेंगी। कोविड वैक्सीन के मौजूद असरात के लिए मौजूद की पॉलिसी बनाने हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद संगीन ज़मीनी असरात की गलती के बगैर मुआवजा फराहम करने के लिए पॉलिसी बनाए। लिहाजा जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ज़मीनी असरात की निगरानी का मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा। लिहाजा फैसला सुनाते हुए जस्टिस नाथ ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद साइंसी तौर पर होने वाले मौजूद असरात का जायजा लेने के लिए मौजूदा निज़ाम को देखते हुए अदालत की तरफ से मुक़र्रर करदा एक अलग माहिर इदारे की जरूरत नहीं है। लिहाजा जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मुशाहिदा किया कि कोविड-19 वबाई मर्ज मसाइब और मुश्किलात का दौर था, जिससे मुल्क भर के लातेदाद खानदान को गम और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या ईद उल फित्र के बाद लॉकडाउन होगा? गैस की खिलत के बाद अंदेशे ला है। हिंदुस्तान में ईद उल फित्र के बाद नए लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि साल 2020 में कोरोना वायरस से निपट 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जो कि 25 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो माने लेवार ये सिलसिला 31 मार्च 2022 तक जारी रहा।
जबकि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ने अब आलमी जंग की नौयत इख्तियार करनी शुरू कर दी है और पेशतर खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के पेश नजर वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है और अब लॉकडाउन में शुरू हुई वर्क फ्रॉम होम की ये वबा वियतनाम से होते हुए दीगर ममालिक तक पहुँचने लगी है ताकि तेल और गैस की खपत को कम किया जा सके। खलीजी ममालिक बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमीरात के अलावा कतर, सऊदी अरब व दीगर ममालिक में मौजूदा बैनुल-अक़वामी बैंक अपनी शाखों और कारोबार बंद करने लगे हैं, जबकि हिंदुस्तान में भी गैस की किल्लत ने अवाम को सड़कों पर ला खड़ा किया है और होटल, रेस्टोरेंट्स के अलावा हॉस्टल, गेस्ट हाउस वगैरह के कारोबार शदीद मुतासिर होने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने मुल्क में गैस के जरिए बरक़ी पैदावार के प्रोजेक्ट्स को गैस की सरबराही बंद करने का फैसला किया है और इसके लिए पेश की गई दलील में कहा जा रहा है कि हुकूमत से सनती एहतियाती गैस की सरबराही को ही कम करके घरेलू पकवान गैस की सरबराही को मामूल के मुताबिक रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।